तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे, लेकिन आगे मैं जो क्वेश्चन देख रहा था उनमें एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल होनी है जो हम भूल गए थे करना। भूल इसलिए गए थे क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में ये प्रॉपर्टी दी नहीं गई थी, लेकिन नवोद की बुक में ये प्रॉपर्टी है कन्वर्जन प्रॉपर्टी या फिर रूपांतरण गुण। इसका मतलब है बच्चों कि हम साइन इन्वर्स को कैसे कॉस इन्वर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर साइन इन्वर्स को कैसे टैन इन्वर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर साइन इन्वर्स को कैसे कॉट इन्वर्स के फॉर्म में रख सकते हैं। कभी कभार हमें क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि हमारे पास एक जो टर्म है वो साइन का है, एक जो टर्म है वो कॉस का है, साइन इन्वर्स का और कॉस इन्वर्स का, और चाहिए हमें टैन इन्वर्स का। इसका मतलब हमें साइन कॉस को कहीं ना कहीं टैन के रूप में लिखना है। तो उस जगह पे, उस प्रॉब्लम पे हम कन्वर्जन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, 3 तरह की कन्वर्जन प्रॉपर्टियाँ दी गई हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले मैं याद करने के तरीके बताऊंगा और सिद्ध करूंगा। तो पहले अपन सिद्ध करते हैं। जैसे अपन कोई फार्मूला सिद्ध करते हैं बच्चों, उसका जो कॉन्सेप्ट है दिमाग में बैठ जाता है, और जब फार्मूले सिद्ध करने के बाद जो कॉन्सेप्ट जनरेट होता है वो इस तरीके से जनरेट होता है कि वो फार्मूला आप भूल भी जाओ तो किसी भी वक्त डिराइव्ड कर सकते हो। इसीलिए बच्चों मैं फार्मूलों में लगातार लगा रहता हूँ। तो अभी मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसको डिराइव करता हूँ कि कैसे मैं साइन को कॉस में, साइन को टैन में और साइन को कॉट इन्वर्स में व्यक्त कर सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हल करके या फिर प्रमाण है हमारा, ये प्रूफ है। तो इसका जो पहले का हमारा प्रमाण है, प्रूफ जिसे कहते हैं बच्चों, तो सबसे पहला काम बोलेंगे माना। क्या बोलेंगे बच्चों? साइन की बात कर रहे हैं हम साइन को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति में यही सीखा है कि जिस पे काम करना होता है उसे हम थीटा मानते हैं। अगर हमारे पास एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है तो अलग अलग, अगर एक वेरिएबल है तो केवल थीटा मान लिया, 2 वेरिएबल x और y है तो वहाँ पे थीटा फाई कुछ भी करते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, अगर तो थ्रू आउट एक सिंगल वेरिएबल पे काम चल रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से क्या होगा बच्चे? यहाँ से होगा x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि साइन थीटा इज़ इक्वल टू एक्स। ये बात हमको ध्यान रखनी है क्योंकि इनका इस्तेमाल हम आगे आने वाले बहुत सारे जगह पे करने वाले हैं। तो अब बच्चों ध्यान से देखें कि हमें करना क्या है। हमें साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, हमें साइन इन्वर्स को कॉस इन्वर्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें ये दिमाग में लाना है कि साइन और कॉस में क्या रिलेशन होता है हमारे त्रिकोणमिति में। एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो ट्रिगोनोमेट्री है। अगर आपको त्रिकोणमिति अच्छे से आती है तो इन्वर्स त्रिकोणमिति में आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं आने वाला। तो बच्चों एक बात देखें, अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही रिलेशन बच्चों पता है आप सबको? नहीं पता है? साइन और कॉस में बिल्कुल पता होगा। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए? साइन से कॉस चाहिए। तो अगर मैं कॉस की बात करूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों, कॉस थीटा क्या मिलेगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मिलेगा नहीं मिलेगा बच्चों को? मिलेगा ना। तो यहाँ पे हम सीधे बोलते हैं कि सिंस हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट, सिंस हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों? कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हमें कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, वहाँ मैंने किया था। तो यहाँ से हमें कॉस थीटा इज इक्वल टू, वर्ग हटेगा बच्चों, क्या लग जाएगा? वर्गमूल लग जाएगा। स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लग जाता है। अब प्यारे बच्चों, सिर्फ हमें मान रखना है। तो अब एक चीज़ करें हम, क्या? हमें कॉस इन्वर्स चाहिए, तो हम थीटा को यहाँ रोकेंगे। हमें कॉस इन्वर्स चाहिए, तो अगर मैं इस कॉस को उधर ले जाऊँगा तब वो इन्वर्स में कन्वर्ट होगा। तो ये कॉस उधर जाके कॉस इन्वर्स हो गया। बाकी मैंने एज इट इज़ उतार दिया बच्चों। क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत बच्चों को? अब देखते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। थीटा इज इक्वल टू क्या है?
थीटा इज इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स, तो हम थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे बच्चों, रखेंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब और क्या है, कॉस इनवर्स के स्थान पे क्या रखेंगे बच्चों, कॉस इनवर्स रखेंगे, स्क्वायर रूट के स्थान पे बच्चों स्क्वायर रूट रखेंगे, और 1 के स्थान पे 1 रखेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या रख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा क्या है हमारा, साइन थीटा x है बच्चों, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा नहीं होगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर इसको हम इक्वेशन नंबर कुछ भी बोल सकते हैं, कैपिटल ए बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एक हिस्सा है, जो एक भाग है वो सिद्ध हो गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे और इसका इस्तेमाल जब भी होगा तो आप ज़रूर बताएं। अब चलते हैं अपन साइन और टैन में। अब देखते हैं साइन और टैन में क्या रिलेशन है। तो जो रिलेशन साइन और टैन में होगा बच्चे, उसी रिलेशन से हम ये वाला फार्मूला सिद्ध कर सकते हैं, ये फार्मूला हम प्रूव्ड कर सकते हैं। तो इतना मिटाना पड़ेगा हमें अभी। तो अब अगर बच्चे लोग ध्यान से देखो तो हमें दो चीज़ मिल चुकी है। हमें एक चीज़ क्या मिल चुकी है, हमें एक चीज़ मिल चुकी है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स और कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना मिला है ना। तो अब देखेंगे, हम बोलेंगे सिंस हमें टैन चाहिए, तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। होता है नहीं होता, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स तो मिला है, लेकिन कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ मिला है, ये बोलोगे ना। तो ये तो सिंपल सी बात है, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा नहीं होगा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा नहीं होगा, होगा ना। तो अब यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा क्या है बच्चों, एक्स है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। बात दिमाग में रहेगी नहीं रहेगी, रहेगी ना। तो ये चीज़ मैंने लिखी है कि साइन थीटा हमारे पास क्या है बच्चों, एक्स है, और कॉस थीटा क्या है बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है रूट के साथ। पिछला वाला प्रूव हो गया था ना। समझ में ना आए बच्चे तो ज़रूर बोलें। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम साइन को कन्वर्ट करने वाले हैं टैन में, या फिर यूँ बोलें कि साइन इन्वर्स को कन्वर्ट करने वाले हैं टैन इन्वर्स में। तो हम बोलेंगे सिंस हमको पता है टैन थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें टैन इन्वर्स चाहिए। तो जब हम टैन को उधर लेकर जाएंगे तब तो वो टैन इन्वर्स होगा। बाकी का जो पोर्शन है बच्चों उसे हम एज इट इज़ उतार देंगे। कोई दिक्कत बच्चों को। अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू टैन इन्वर्स। प्यारे बच्चों एक बात समझो, साइन थीटा अपने पास क्या है, एक्स है कि नहीं है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो साइन थीटा के स्थान पे एक्स रखेंगे, कॉस थीटा के स्थान पे या तो सीधे आप अंडर रूट 1 माइनस एक्स रखो, या तो फिर यहीं पे डिराइव कर सकते हो, कर सकते हो ना। कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सिंस हमको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सीधे कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होगा नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा के स्थान पे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत बच्चों को नहीं है ना। अब इसी कॉस थीटा के स्थान पे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किया है। अब यहाँ से थीटा इज इक्वल टू होगा प्यारे बच्चों टैन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो बच्चों सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। टैन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चे, एक्स स्क्वायर होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें हो चुकी हैं, एक तो हमने साइन इन्वर्स को कॉस इन्वर्स में कन्वर्ट किया है, दूसरा हमने साइन इन्वर्स को टैन इन्वर्स में कन्वर्ट कर लिया है बच्चे। बस यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करना बाकी है। तो थीटा क्या था इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, साइन इन्वर्स एक्स था कि नहीं था। यहाँ पे टैन इन्वर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे मैं इक्वेशन बी का नाम देता हूँ।
तो बच्चे इसे नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पहुंचना है कॉट इन्वर्स में, मतलब साइन इन्वर्स को कन्वर्ट करना है कॉट इन्वर्स में बच्चों। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ हम फिर से बोलेंगे कि सिंस हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, बच्चे लोग वैसे बहुत जानते हैं, लेकिन यहाँ केवल किसका काम है, यहाँ पे केवल थोड़ा सा काम है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा प्यारे बच्चों कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, प्यारे बच्चों सबको पता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जगह कम है, तो थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, सब बच्चों को पता है कि कॉस थीटा हमने अभी अभी निकाला है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा हमारा क्या है, एक्स है बच्चों। यहाँ हम लिख सकते हैं कि सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। समीकरण वो 2 से है और ये हमने बाद में बनाया हुआ है। अगर कोई दिक्कत हो तो जहाँ पे आपने साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स निकाला है बच्चे, वहीं पे कॉस थीटा भी निकाल लेना, और अगर ये इक्वेशन नंबर 2 था तो इसे इक्वेशन नंबर 3 कर लेना अगर दिक्कत होगी तो। वैसे बहुत नॉर्मल सी बात है, आप क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ते चले आ रहे हो। तो अब बच्चे लोग क्या होगा, थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो थीटा है प्यारे बच्चों साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। चेक करो बच्चों, चेक करो, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स मिला कि नहीं मिला। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर सी हो गया। तो अब हम लास्ट में बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, समीकरण ए बी एवं समीकरण सी से, समीकरण ए बी एवं समीकरण सी से। अब प्यारे बच्चों मैं एक बार समीकरण ए बी सी लिखता हूँ तीनों। तो समीकरण ए था प्यारे बच्चों साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, था नहीं था। इक्वेशन नंबर क्या था, ये इक्वेशन नंबर ए था, है ना। फिर था साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स अपॉन वो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन बी था कि नहीं था, था ना। अब यहाँ पे सी इक्वेशन था साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये इक्वेशन नंबर सी था कि नहीं था बच्चों, था ना। तो अब हम क्या बोलेंगे समीकरण ए बी एवं सी से। तो प्यारे बच्चों हमें एक बात पता है कि साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 कहता है कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। इक्वेशन नंबर बी कहता है कि वही साइन इनवर्स टैन इनवर्स के बराबर भी है। तो इसका मतलब अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से मिला हमको कि ये टैन इनवर्स के बराबर भी है, टैन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर सी कहता है कि यही साइन इनवर्स कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के बराबर भी है। तो ये कन्वर्जन प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों बहुत काम की है। अगर ये कन्वर्जन प्रॉपर्टी अच्छे से आती है तो किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बड़े आराम से एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने सिद्ध करा दिया। अब अगर याद कैसे रखें, इतना बड़ा फार्मूला है, फिर इतने सारे फार्मूले हैं, इसीलिए कक्षा 11th की कक्षा 11 में मैंने कोई भी फार्मूला त्रिकोणमिति का आपको रटने के लिए नहीं बोला था। मैंने सारे के सारे फार्मूले प्रूव करवाए थे, सिद्ध करवाए थे, और सिद्ध करवाने के बाद भी याद कैसे रखें वो तरीके मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ भी आप समझ सकते हो, अगर आपकी कन्वर्जन स्टार्ट हो रही है साइन से, अगर कन्वर्जन स्टार्ट हो रहा है साइन से, तो साइन को आप क्या मानोगे, एक्स मानोगे,
मानोगे क्यों? तो मिलेगा ही, मिलेगा ना। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मानते हैं, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा? साइन थीटा मिलेगा। तो साइन थीटा क्या होगा बच्चे? x होगा, नहीं होगा? अब दिमाग में ये रखो कि साइन थीटा क्या होगा? x होगा। अब जब साइन थीटा x होगा तो एक चीज़ पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब दिमाग में ये एकदम से बैठा रहे कि अगर कन्वर्जन साइन से स्टार्ट हो रहा है, साइन से कुछ कन्वर्ट करना है, साइन इन्वर्स से टैन इन्वर्स चाहिए, कॉस इन्वर्स चाहिए, कॉट इन्वर्स चाहिए, तो हमारा साइन क्या होगा? x होगा। अगर साइन x होगा बच्चे, अगर साइन x होगा बच्चे, तो कॉस क्या होगा? कॉस होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ इतना कर लो, अगर ये समझ में आ गया है तो पूरी कन्वर्जन प्रॉपर्टी आपके दिमाग में बैठ जाएगी और हमेशा याद रहेगी। तो यहाँ पे अगर किसी बच्चे को दिक्कत होगी तो बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखेगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो या तो व्हाट्सएप ग्रुप में बताएगा या फिर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि अगर ये नहीं आ रहा है तो ये फार्मूला याद नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो अगर साइन से स्टार्ट हुआ है तो साइन x रहेगा और कॉस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। अब बस सोचो कि किस में कन्वर्ट करना है। अब अगर साइन इनवर्स x को कन्वर्ट करना है कॉस इनवर्स में, तो देख लो कॉस क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, नहीं होता है? अब अगर इसको टैन में कन्वर्ट करना है, टैन इनवर्स, तो ध्यान करो, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा बच्चों, होगा नहीं होगा? अब बच्चे बताएं मुझे कि साइन थीटा क्या है? x है, तो साइन थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे? x रखेंगे बच्चों। कॉस थीटा क्या है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो मतलब मुझे टैन इनवर्स के बाद क्या रखना चाहिए बच्चे? x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों को? अब प्यारे बच्चों, टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो कॉट और टैन की एक प्रॉपर्टी होती है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट में आता है। तो या तो टैन को पलट के लिख दो, या फिर अगर नहीं पलटना है, मेन कॉन्सेप्ट से ही जाओ कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता क्या है बच्चों? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कि नहीं होता? होता है ना बच्चे। तो कॉस थीटा है क्या? कॉस थीटा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा क्या है बच्चों? साइन थीटा है x। तो क्या लिखेंगे अब लिखेंगे कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। चेक कर लो बच्चे, आपकी पहली प्रॉपर्टी आपको याद हुई कि नहीं हुई? हो गई ना याद? ना याद हुई हो, वीडियो को बार बार देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और एग्जाम में एक क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से आता ही आता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूव्ड कर दी। अब देखो, मुझे तो खुद बताते बताते अभी याद हो गया। जैसे अगर मुझे लिखना हो सीधे कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, तो अगर कॉस चाहिए तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सीधे टैन चाहिए, टैन इनवर्स, एक बात ध्यान रखेंगे, साइन से स्टार्ट हुआ है तो साइन थीटा x होगा और कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स होगा। इतना बस ध्यान रखना है, और ये भी रटना नहीं है, दिमाग से बोले तभी मंजूर होना चाहिए, रट के कुछ भी मंजूर नहीं करना मैथ में। तो बस हो गया। अब साइन थीटा बराबर टैन थीटा बराबर साइन बटे कॉस होता है, तो साइन x है, कॉस क्या है बच्चों? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही टैन इनवर्स करना है तो टैन इनवर्स बराबर कॉस बटे साइन होता है, कॉस बटे साइन, तो कॉस है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन है प्यारे बच्चों x। कॉट करना है यहाँ पे, कॉट इनवर्स, तो कॉस है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन है बच्चों x। कोई दिक्कत बच्चों को? तो पहली प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से सभी प्यारे बच्चों से आने लग गई होगी। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, वहाँ स्टार्टिंग करनी है कॉस से, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में हमें साइन को कन्वर्ट करना हो कॉस में, साइन को कन्वर्ट करना हो टैन में, साइन को कन्वर्ट करना हो कॉट में, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कॉस को कन्वर्ट करना हो साइन में, कॉस को कन्वर्ट करना हो टैन में और कॉस को कन्वर्ट करना हो कॉट में। तो फिर देखते हैं कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, वही बात होगी, ये दोनों तो हमेशा सेम रहेंगे, साइन इनवर्स
1/x²। प्यारे बच्चों, और ऐसे ही tan इनवर्स करना है तो tan क्या होता है, साइन बटे कॉस। तो साइन क्या है, साइन इस बार क्या है, साइन इस बार प्यारे बच्चों √1 - x² है, और कॉस क्या है बच्चों, x है। अब इसे कॉट में करना है तो कॉट इनवर्स प्यारे बच्चों, कॉट होता है कॉस बटे साइन, तो कॉस इस बार x है और साइन इस बार √1 - x² है बच्चों। कोई दिक्कत बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बच्चे लोग प्रूव कर सकते हैं वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन वो एक्सरसाइज रहेगा, बच्चों को होमवर्क रहेगा कि बच्चे उसे कैसे प्रूव करते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों, फिर से वही बात, कॉस से स्टार्ट करनी है। तो पहला काम क्या होगा, माना कॉस इनवर्स x = थीटा, तो x को रोक के रखेंगे बच्चों, कॉस उधर जाएगा तो कॉस थीटा बन जाएगा, तो कॉस थीटा = x। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। जो पिछले प्रूव्ड में मैंने नहीं किया था वो इस बार मैं कर लेता हूँ। एक बात ध्यान रहे कि अगर कॉस है तो साइन की आवश्यकता पढ़नी ही पढ़नी है। मैंने पिछले साल 11th क्लास में बोला था कि सबसे बेसिक जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो कौन से बच्चों, साइन और कॉस हैं। अगर आपको साइन और कॉस बस मिल जाए तो आप त्रिकोणमिति में कुछ भी निकाल सकते हो। टैन भी उससे बना है, कॉट भी उससे बना है, सेक और कॉसेक तो उनसे ही बने हैं। तो सबसे बेसिक साइन और कॉस रहते हैं। तो अगर आपके पास कॉस है तो साइन निकाल लो, साइन है तो कॉस निकाल लो। तो यहीं पे बोलेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा = 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसलिए साइन थीटा बच्चों, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, तो साइन थीटा √1 - कॉस थीटा x है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, x² होगा। यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूँ। अब बार बार डिराइव नहीं करना पड़ेगा, सीधे अपन अब वैल्यू पुट कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब बताओ क्या करना है, पहले कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। तो सीधे हम क्या बोलेंगे, साइन और कॉस में क्या रिलेशन है। साइन और कॉस में रिलेशन है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। इससे पहले कर लेना, सिंस वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए प्यारे बच्चों। तो साइन थीटा = √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने किया कि नहीं किया, किया ना। तो अब प्यारे बच्चों ये बताओ, तो साइन, लेकिन हमें साइन इन्वर्स चाहिए, क्या चाहिए, साइन इन्वर्स चाहिए। तो थीटा को रोकना पड़ेगा और साइन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, साइन इन्वर्स बन जाएगा, और √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत बच्चों को, नहीं दिक्कत है। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो थीटा = क्या है बच्चों, कॉस इन्वर्स x है कि नहीं है। इक्वल के स्थान पे इक्वल, साइन इनवर्स के स्थान पे साइन इनवर्स, रूट के स्थान पे रूट लिख दिया, 1 के स्थान पे 1 लिख दिया, माइनस के स्थान पे माइनस लिख दिया, और cos थीटा = x है बच्चों। तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, x² होगा, नहीं होगा बच्चों, होगा ना। इसे मैं इक्वेशन नंबर ए बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ ना। अब थोड़ा सा मैं जल्दी कर देता हूँ बच्चे लोग, क्योंकि फिर बहुत डिटेल में जाता हूँ तो समय लगता है। अब एक बार फिर से बोलेंगे, सिंस वी नो दैट, चूँकि हम जानते हैं कि tan थीटा, अब हमें क्या चाहिए, cos tan में चाहिए, क्या चाहिए, cos tan में चाहिए। तो tan थीटा = होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। प्यारे बच्चों, मुझे tan इनवर्स चाहिए, तो थीटा को रोक के रखेंगे, tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा बच्चों। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। अब वैल्यू पुट करें, तो थीटा = क्या है, cos इनवर्स है कि नहीं है। तो थीटा के स्थान पे मैं क्या रख सकता हूँ, cos इनवर्स x रख सकता हूँ। tan इनवर्स के स्थान पे tan इनवर्स। प्यारे बच्चों, sin थीटा के स्थान पे क्या रख सकते हैं, √1 - x²। तो √1 - x² अपॉन cos थीटा के स्थान पे क्या रखना है, x रखना है। ये इक्वेशन नंबर क्या हुआ बच्चों, बी हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चे कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है बच्चों के ऊपर। इसी प्रकार सिमिलरली
इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम क्या बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। दिमाग में थोड़ा जोर डालो, कॉट क्या होता है? कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। कॉट क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कि नहीं होता? होता है ना। कॉट क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बच्चों कॉस थीटा क्या है? x है, तो इसका मतलब कॉट थीटा क्या आएगा? x आएगा। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसे इक्वेशन नंबर सी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या हो गया? यहाँ पे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कॉस इनवर्स x होगा, सॉरी यहाँ पे कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सी हो गया। तो अब ये प्रॉपर्टी हमें याद हुई कि नहीं हुई? अब सीधे बोलते हैं समीकरण ए बी एवं समीकरण किससे? सी से। फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी। तो इक्वेशन ए कहता है कि आपका जो कॉस इनवर्स x है वो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। फिर इक्वेशन नंबर बी कहता है कि आपका कॉस इनवर्स x tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के बराबर भी है। फिर आपका इक्वेशन नंबर सी कहता है कि आपका वही कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर के भी बराबर है। प्यारे बच्चों याद रहेगा नहीं रहेगा? इसमें क्या करना है? बस वही जिस तरीके से हमने पिछला याद किया था उस तरीके से ये भी याद होगा। मैं मिटाने के बाद लिखता हूँ किस तरीके से याद रखना है। कॉस को कन्वर्ट करना है साइन में, कॉस को कन्वर्ट करना है साइन में, तो बन जाएगा साइन इनवर्स। अब मैंने बोला है कि अगर जिससे शुरू कर रहे हैं तो वही x होगा, तो कॉस क्या होगा? x होगा। अगर कॉस x होगा तो साइन क्या होगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। सही बात है। तो बस साइन है तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत? फिर tan इनवर्स, tan क्या होता है? tan होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। याद करने के लिए लिख रहा हूँ। साइन क्या है? साइन है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस क्या है बच्चों? x है। फिर क्या है? tan इनवर्स, सॉरी कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स प्यारे बच्चों कॉट क्या होता है? कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बच्चों कॉस क्या है? कॉस x है। साइन क्या है? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों प्रॉपर्टियाँ सिद्ध हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो आप लोगों को सिद्ध करनी है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब मुझे नहीं पता आप tan से साइन को कॉस को कैसे निकाल सकते हो। आपको हिंट बता सकता हूँ मैं कि शुरुआत tan से होगी तो आप tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा मानोगे, तो x इक्वल टू tan थीटा होगा। अब tan से हमें साइन और कॉस चाहिए, तो प्यारे बच्चों tan से पहले sec निकाल लेना। y आइडेंटिटी नंबर सेकंड या फिर सर्वश्रमिका नंबर 2 से tan से हम sec निकाल सकते हैं, sec से cos निकाल सकते हैं और cos से sin निकाल सकते हैं। तो वो आपके लिए होमवर्क है, बाकी आप उसको याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए नमस्कार।